और बोलो। और सर जो डीएनए रेप्लिकेशन हमारे जो कंप्लीट होने के बाद जो आरएनए प्राइमर होता है उसका क्या होता है सर, वो जो बच जाता है फर्स्ट में? उसको हटाएंगे ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज? हम लोगों ने प्राइमेज का फंक्शन पढ़ा था ना। तो प्राइमेज का फंक्शन क्या है? डीएनए पॉल वन। तो डीएनए पॉल वन का क्या फंक्शन है कि वो आपका प्राइमर को रिमूव करेगा। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, यू सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। तो दिस ग्रीन वन इज द प्राइमर, देख रहे हो? तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज वन है, वो क्या कर रहा है? वो प्राइमर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो रिमूव करके डीएनए बना देगा, फिर इसको जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। सो दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड एंड दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। तो उसको जोड़ रहा है कौन? डीएनए लाइगेज। देखो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयारी करूँ। सो ये देखो एटा OH अच्छी 3 प्राइम OH, ये 5 प्राइम फॉस्फेट है, उसको जोड़ रहा है। ओके, आप देखो मु जो तुमको यू आर डिसरिस्पेक्टिंग जेजेस, बट यू सी ही इज शोइंग यू रेप्लिकेशन फोर्क, एंड एनसीईआरटी का रेप्लिकेशन फोर्क तो आप देखे ही हो। एंड यू सी हाउ ग्रेट दिस डायग्राम इज। दे हैव मेड विथ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, देख रहे हो? ये एक पेपर स्ट्रिप से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने ये हैंडमेड बनाया हुआ है। देखो एटा कागज एटी मोड़ा है, यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ मुड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है, उससे उन्होंने समझाया है। सच ए ब्यूटीफुल डायग्राम। तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। ओके, चलिए और बोलिए, जल्दी जल्दी डाउट पूछो, क्योंकि हम लोग का आगे जाना है, उधर जेनेटिक कोड खत्म हो गया है आज। फटाफट। तो अभी आपका एक टेस्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। ओके, तो इसलिए याद रखना। नो डाउट्स, आगे जाएं, क्योंकि बाद के टॉपिक में डाउट पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। आई विल टेल यू, आई एम रिपीटेडली आस्किंग यू। इफ यू आस्क मी आफ्टर 2 days आई विल नॉट टेल एनी डाउट्स। हाँ बोलो आस्था। सर यूकैरियोट्स में जो होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स में आप बोले थे कि जो डीएनए फर्स्ट पॉल ऑफ ऑल 3 आपको फैल यूकैरियोट्स जाता है। पढ़ने का जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक सिलेबस आपका एमएससी में जाके होता है। ओके, आपको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग एंजाइम्स थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आ जाता है। तो उसमें आपका 3 तरह का एंजाइम्स है। ओके, 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देयर आर 5 टाइप्स है क्या एंजाइम्स। एंड ये जो 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम है, उसमें आपका एक बार लिख लो। ओके, तो उसमें जो 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम है, उसमें आपका पहला एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये पुराना डाटा है, बट अभी आपको यही लेना है, आपको नया डाटा से कोई जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू नाउ रिमेंबर दैट देयर आर 5 टाइप्स। एंड ये एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, उसको हम लोग सेव कर देंगे, तो आपको वो स्क्रीन भेजा जा सकता है। सो देख रहे हो? तो दिस इज योर कंपैरिजन। तो ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये कंपैरिजन है आपका। एक्चुअली अन्वेष एंड गौती कृष्णा, प्लीज एंश्योर योर चिल्ड्रन ज्वाइन इन टाइम। ये बार बार जो बीच में आते हैं, तो आफ्टर 20 मिनट्स मैं इनको नहीं घुसाऊंगा। तुम जितना मर्जी कंप्लेन करता हो करते रहना। फाइन, नोबडी विल ज्वाइन आफ्टर 20 मिनट्स। एक्चुअली यू इरिटेट मी, एंड वो जब कोई ज्वाइन करता है ना, ये पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। ओके, इसलिए आप अपना पहले से ज्वाइन कर लेंगे। देखो अभी भी एक आ रही है, समझ रहे हो? चलिए, आपको ये दिखता है जो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू एबल टू सी दैट इन योर स्क्रीन? तो आपको पता चलेगा नो कितना सर। ये नो सर। परेशान है। तो आप लोग को मजा है ना, आपको पता ही नहीं है। इधर मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है अभी, समझे? तो इसलिए आप पहले से ज्वाइन कर जाएंगे। सो ये देख रहे हो, वेरी सिंपल कंपैरिजन, वेरी सिंपल कंपैरिजन। ई कोलाई का जो 1 है वो डीएनए पॉल अल्फा जैसा है, ठीक है। ई कोलाई का जो 2 एंजाइम है, ये पॉल एप्सिलॉन एंड बीटा जैसा है। एंड ई कोलाई का जो 3 है, वो आपका ओके, वो आपका पॉल डेल्टा जैसा है, समझ रहे हो? तो पॉल अल्फा गैप फिलिंग,
सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो पॉल 2 जो है एप्सिलॉन एंड बीटा डीएनए प्रूफ रीडिंग रिपेयर एंड डीएनए रिपेयर। पॉल डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो ये मेन एंजाइम है, एक्चुअली दिस इज द मेन एंजाइम, है कि नहीं? तो ये आपका मेन एंजाइम है या प्रोसेसिव एंजाइम है। एंड ये एक यूनिक एंजाइम है, ये आपका सिर्फ मिलता है कहाँ? ये आपको सिर्फ मिलता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम पॉइंट्स। तो 1 इक्वल टू अल्फा, 2 इक्वल टू एप्सिलॉन एंड बीटा, 3 इक्वल टू डेल्टा। फाइन, तो ये हमारा ड्राइंग है। दिस इज जेसीआरटी नोट जो आपको नहीं चाहिए। सो दैट इज द कंसेप्ट। सो नाउ कोई और डाउट से पूछिए, अदरवाइज विल गो अहेड। इससे सर जो गैप फिलिंग मतलब वो जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने यस के यस बाद यस लेकिन। यस यस यस। तो जब आप आरएनए थैंक यू प्राइमर को सर। हटाओगे, वो छोटा सा गैप बन जाएगा, तो उसको फिर आपको डीएनए से जोड़ना पड़ेगा। तो उसको यूकैरियोट्स में करता है आपका पॉल अल्फा, बट प्रोकैरियोट्स में करता है डीएनए पॉल 1। और बोलिए, दिस टॉपिक इज देयर ब्यूटिफुली डिस्कस। आई हैव टोल्ड यू द बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लेनिन एंड एल्सन कॉक्स। तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट, और कोई डाउट्स नहीं है? साई ज्योति एक्सेट्रा। ये गौती कृष्ण इज नॉट इन द क्लास, आई होप। जिंगपिंग, चलिए। सो इसीलिए जो भी है, अभी से जो आपका जो वीडियोस अपलोड होगा, वो मैं लिंक नहीं भेजने से आप नहीं देख पाएंगे। देखो अभी गाली दिया तो अभी जिंगपिंग आया। So इसलिए now my links are required for seeing the video. You cannot see the video on your own. Okay? चलिए अभी अनलिस्टेड वीडियोस आएगा धीरे धीरे। हो गया रेडी? So we should go for the next topic. So no more doubts on DNA replication after today in your whole life. ठीक है? So अब हम लोग चले जाएंगे जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी हमने सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन किया है, अब हम लोग जीन एक्सप्रेशन का बात करेंगे। ओके, हाउ जीन्स एक्सप्रेस भाई डीएनए। हाउ एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है, लाइक तुम्हारे पास टॉल जीन है, तो तुम टॉल कैसे हो गए? तुम्हारे पास ब्लैक कलर है, तुम काले कैसे हो गए? डीएनए ने काला कर दिया ना क्या? तो डीएनए काला नहीं कर सकता है, डीएनए लंबा नहीं कर सकता है, डीएनए पतला मोटा नहीं कर सकता है। उसको करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। ओके, तो ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स आपका कहाँ से आएगा? जो आपको बनाना पड़ेगा। सो दैट इज वाई हाउ डीएनए एक्सप्रेसेस, so that is called gene expression। उस कंसेप्ट को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड अभी जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सो ये आपका सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए आई एम नॉट टीचिंग यू, क्योंकि आप लोग भी डिसिप्लिन नहीं हो, तो मैं अपने से और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। सो जो है आपको वही पढ़ाया जाएगा। सो दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सो ये आपका सेंट्रल डॉगमा है ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाउ डॉगमा का मतलब क्या होता है? डॉगमा का मतलब होता है थीम, ओके, या जिस्ट। तो इसलिए डॉगमा मीन्स थीम और जिस्ट। ओके, तो ये आपका थीम या जिस्ट होता है, तो या एसेंस आप कह सकते हो, एसेंस। तो मेन एसेंस, मेन थीम, मेन जिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपका सेंट्रल डॉगमा। तो इसीलिए उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जो डीएनए है, ओके, तो डीएनए विल गिव राइज टू क्या? डीएनए विल गिव राइज टू डीएनए। तो इस डीएनए विल गिव राइज टू आरएनए, एक्चुअली हम लिखेंगे, तो डीएनए विल गिव राइज टू आरएनए। नाउ ओके,
उसके बाद आरएनए विल गिव राइज टू MTR, M comma M comma T comma R RNA. Okay, बस MTR RNA. ठीक है, अब इन तीनों को यूज करके हम बनाएंगे क्या? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, उन तीनों को हम जोड़ के बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, फाइन। एंड ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है आपका, इस पॉलीपेप्टाइड्स को से हम बनाएंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इज द फंक्शनल टर्म। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, तो इसीलिए अब डीएनए से बनता है क्या? आरएनए। तो ये पहले रिपोर्टेड था। उसके बाद आरएनए से बनता है MTR आरएनए। फिर इन तीनों को यूज करके बनता है पॉलीपेप्टाइड्स, एंड पॉलीपेप्टाइड से बनता है प्रोटीन्स। ओके, नाउ इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। फाइन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आज इन लोग का ये सब खत्म हो गया। ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एंड अगेन इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फाइन। सो ये आपका बेसिक स्टेप्स है। नाउ इन 1970s, ओके, in 1970s, okay, Howard Temin, okay, Howard Temin, okay, in 1970s, Howard Temin and David Baltimore ने इस चीज को डिस्कवर किया। ओके, सो दे डिस्कवर्ड दिस थिंग। सो इसीलिए अब जो एरो हम बनाएंगे, सो दैट एरो इज कॉल्ड क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझे ना? तो ये जो है, इसके आने के बाद बहुत चीज चेंज हुआ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फाइन। So this process is referred to as reverse transcription. Okay, and this was discussed by Howard Temin and Baltimore. ठीक है, उसके बाद तो मैं फिर भी एक्चुअली तुम लोग में से बहुत लोगों को मैंने ज्यादा लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे अपने JCRT बताना पड़ जाता है, मैं बिना चाहते हुए भी। सो आप देखोगे तो ये जो प्रोसेस है ये JCRT का है। तो दिस इज योर एक स्टेप, एंड आरएनए से भी आरएनए होता है, ये एक और स्टेप है। तो ये किसी किसी में होता है, इसीलिए उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका क्या है? दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस स्टेप इज कॉल्ड आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उस केस में उस आरएनए को जीआरएनए बोला जाता है, जीआरएनए या जीनोमिक आरएनए। एंड इस स्टेप को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि सबका होता है। सो दिस इज एक्चुअली JCRT सेंट्रल डॉग्मा, एंड एनसीईआरटी वाला आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका JCRT का सेंट्रल डॉग्मा है। फाइन।
तो ये आपको देखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको छुपा दिया है कि नहीं। चलिए, सो दैट इज द केस। सो ये हमारा सेंट्रल एसेंस है। तो अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी रेप्लिक, तो जीन एक्सप्रेशन में आपका डीएनए रेप्लिकेशन काउंट नहीं होता है, आगे से काउंट होता है। इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सो वी कॉल इट डीएनए टू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन डीएस डीएनए टू क्या आरएनए। यस सर। यस, तो ये आपका एसएस नहीं, वो डीएसआरएनए भी हो सकता है, इसलिए उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। बट ये डीएस डीएनए चाहिए, ये याद है रखना है आपको। तो यू नीड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसीलिए ये आपका स्टेप 1 है किसका, जीन एक्सप्रेशन का। तो जीन एक्सप्रेशन का ये स्टेप 1 है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप 1 ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर। तो अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन नाउ, the dsDNA is very long and is made up of all genes of the organism. Okay, the double-stranded DNA is very long and is made up of all genes of the organism along with waste DNA ब्रैकेट रे इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में बकवास डीएनए भी ज्यादा होता है कि नहीं। तो इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सो इसीलिए इन केस ऑफ आपका यूकैरियोट्स आपका बकवास डीएनए ज्यादा होता है। तो ये पूरा का पूरा डीएनए है, full stop. Now, in order to make proteins, transcription is the first step and it involves the conversion of dsDNA to RNA. Okay, so it involves the conversion of dsDNA to RNA in case of the required gene only, not the whole DNA. समझ रहे हो। तो हमें जब प्रोटीन्स बनाना है तो दो तरीके से हम बना सकते थे। पॉइंट नंबर 1, मेक द होल डीएनए, रेप्लिकेट करिए, डिलीट 29,999 एंड रिटेन 1 डीएनए। ओके, अब उसका प्रोटीन बना लो। दूसरा, आप सिर्फ उसी डीएनए को कॉपी करो। तो ये दो प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रोटीन्स जो है वो बनाएगा कौन, राइबोसोम्स। ओके, तो सिंस राइबोसोम्स आर द प्रोटीन synthetic factories, it is essential that the intermediate should
be ribosome compatible. Okay, ribosomes do not understand. Okay, ribosomes do not understand DNA language. So it was mandatory for nature to convert the data of DNA into ribosome compatible form, that is RNA. समझ रहे हो? That is RNA. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो डाटा एक्चुअली बनाएगा राइबोसोम, तो इसलिए आपको राइबोसोम को समझ में आने वाला भाषा में बात करना चाहिए. So since ribosomes are the protein synthetic factories, it is essential that the intermediate should be, okay, the intermediate should be ribosome compatible. Ribosomes do not understand DNA language. है कि नहीं? तो ये थ्योरी है एक्चुअली. दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि हमको ट्रांसक्रिप्शन का जरूरत क्यों पड़ा नेचर को. तो राइबोसोम्स डू नॉट अंडरस्टैंड डीएनए लैंग्वेज and so it was mandatory for nature to convert the data of DNA, the data stored in the DNA, into ribosomal compatible form, that is RNA. है कि नहीं? Itself the ribosome is made up of RNA and proteins. समझे कि नहीं? जो आपका राइबोसोम भी है वो भी आपका आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है. हाँ बताइए, जल्दी पूछो डाउट. ताहले सर सर जो मनकर सर आरएनए जेनेटिक मटेरियल थी वो ताहले सर सेट तो ट्रांसक्रिप्शन हो न थी वो. नहीं, कैसे होगा? उसमें आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते क्योंकि वहां आरएनए टू आरएनए बनाना पड़ेगा. समझे कि नहीं? सो दैट इज नॉट ट्रांसक्रिप्शन. वो हम पढ़ेंगे नहीं एक्चुअली, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. एंड सिंस आप लोग भी कुछ मैंने सीरियसनेस दिखा नहीं रहे, तो मैं अब अपने तरफ से कुछ आपको नहीं बताने वाला. तो इसलिए वो टॉपिक आई यूज टू टीच बट आई विल नॉट टीच यू. सो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं. माने जो आरएनए है, आरएनए 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 टू आरएनए होता है, आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस तरह से. बिकॉज आपको मालूम है जनरली आरएनए जीनोम किस में होता है? वायरसेस में होता है. तो इसीलिए वायरसेस में ये जानना जरूरी है कि उसका होस्ट कौन है. तो अगर उसका होस्ट जैसा है आपको उसी अनुरूप बनना पड़ेगा, क्योंकि वायरस डज नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन. तो जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा भेजा को खटाएंगे एंड फिर पूछेंगे. इसलिए नहीं पूछेंगे कि आपका टीचर वेला बैठा है एंड आपका सारा डाउट सॉल्व करेगा. समझ रहे हो? तो प्लीज प्री थिंक बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन. तो आरएनए जीनोम इज ओनली प्रेजेंट इन वायरसेस and viruses do not express outside the host. तो जिस तरह का होस्ट उस तरह का आचरण करेंगे. अंडरस्टूड? तो दिस यू विल नॉट रीड आई थिंक इन योर सिलेबस. उसके लिए यू हैव टू बी मोर जे सिंसियर एंड यू आर नॉट सिंसियर. सो इसलिए आई कैन नॉट टीच इट टू यू. है? चलिए. सो इटसेल्फ द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. समझ में आया? तो इसीलिए नेचर को एक इंटरमीडिएट का जरूरत पड़ा. तो इंटरमीडिएट डीएनए भी हो सकता था. हम छोटा छोटा डीएनए बनाएंगे, है कि नहीं? पूरा डीएनए बनाकर फेंकना से अच्छा था उसी डीएनए का एक छोटा सा जो जीन है उसका कॉपी बनाओ, उससे प्रोटीन बना लो. बढ़िया बात है. बट प्रोटीन जो बनाएगा उससे तो पूछ लो भाई आपको डीएनए मांगता है या आरएनए मांगता है.
है कि नहीं? तो इसीलिए प्रोटीन्स बनाएगा राइबोसोम, एंड राइबोसोम जो भाषा समझता है उसी भाषा में उसको देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई नेचर गॉट हुम, नेचर गॉट आरएनए। अंडरस्टैंड? तो ये आरएनए हमें बनाना पड़ता है। चलिए, कोई और डाउट्स है ना, आगे चले? फाइन। चलिए, तो इसीलिए ये आपका आधार है ट्रांसक्रिप्शन का, मुझे लगा। तो इसीलिए वी हैव टू मेक नाउ अब थ्योरी या प्रॉब्लम्स। ओके, थ्योरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है? नाउ थ्योरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या कहता है? तो आपको मालूम है जो आरएनए है वो क्या है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, ना आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट द डीएनए is double stranded. So, which strand will make the RNA? ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, समझे कि नहीं? देखो, हर समय डाउट को जन्म दो, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, यही साइंस कहलाता है। ये हिस्ट्री नहीं है कि हम वही पढ़ते रहे जो दिखा है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड बट द डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो विच स्ट्रैंड विल मेक द आरएनए? तो ये क्वेश्चन था। तो फिर लोगों ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? तो अर्लियर it was thought that RNA can be made from any strand or both the strands if required, है कि नहीं? तो पहले हम लोग सोचते थे दैट आरएनए किसी भी स्ट्रैंड से बन सकता है या दोनों स्ट्रैंड से बन सकता है, बट नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड विदाउट एनी डाउट दैट आरएनए इज transcribed from only one of the two strands. ठीक है? So now it has been proved without any doubt that RNA is transcribed from only one of the two strands. The strand that makes the RNA, the strand of DNA actually, the strand of dsDNA that makes the RNA, that makes the RNA is called the template, and RNA is made on the basis of DNA RNA base pairing rule। ठीक है? तो इस आधार पे बनता है। The other strand looks like RNA. The other strand looks like RNA ब्रैकेट में except that it has क्या? UT instead of U। तो जो आप दूसरा स्ट्रैंड को देखोगे वो आरएनए जैसा दिख रहा है, सिर्फ उसमें टी होगा यू के जगह पर। ओके, इट हैज टी इंस्टेड ऑफ यू। अंडरस्टैंड?
T instead of U. समझ में आया? तो this strand is called, okay, this strand is called क्या? Sense strand. sense strand Sense या coding कोडिंग strand. Coding strand या नॉन non-template. टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो समझ रहे हो? तो ये थियोरीज हैं, इसको आप ध्यान से रखेंगे तो बाद में बाकी सब समझ में आएगा। तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसी तरह से ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है कॉल्ड द टेम्पलेट, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट। ओके, तो उसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देंगे। है कि नहीं? तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अंडरस्टूड? तो ये चीज क्लियर हो गया। बट कौन सा स्ट्रैंड, तो उसके बारे में बात किया जाए। नाउ since in molecular biology everything is made in the 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, तो हर चीज आपका 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। ओके, 5' to 3' डायरेक्शन। द न्यू RNA is also synthesized in the same डायरेक्शन। भाई ये क्यों अलग हो जाएगा? तो समझ रहे हो? तो सेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हर चीज 5 to 3 होता है, तो नया आरएनए भी 5 to 3 बनेगा। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर द टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? और उसको एंटी सेंस बोलेंगे या नॉन कोडिंग बोलेंगे। तो वो किस डायरेक्शन में होगा? सो द टेम्पलेट ds DNA स्ट्रैंड इज कौन सा? फटाफट बोलिए। 3' to 5' prime वाला. to 5' direction. 3' to 5'। समझ में आया? to 5'. तो जो B है आपका, ओके, 3' to 5'। नाउ सेकेंड जो है, जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, सो द क्या? सेंस। ओके, द सेंस ds DNA स्ट्रैंड, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? 5' to 3' of ds DNA of ds DNA। कोई शक?